ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाप दादा के 6 अगस्त 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अब विकर्म करना बंद करो, क्योंकि अब तुम्हें विक्रमादित्य संवत शुरू करना है। विक्रमादित्य संवत तो हमने सुना था। विक्रमादित्य संवत माना सतयुग। प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे को किस एक बात में बाप को फॉलो अवश्य करना है? उत्तर, जैसे बाबा स्वयं टीचर बनकर के तुम्हें पढ़ाते हैं, ऐसे बाप के समान हर एक को टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो उसे दूसरों को भी पढ़ाना है। तुम टीचर के बच्चे टीचर, सतगुरु के बच्चे सतगुरु भी हो। तुम्हें सचखंड स्थापन करना है। तुम सच के नैया पर हो। तुम्हारी नैया हिलेगी डुलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों के साथ रूह रिहान कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं बाबा हमारे साथ। रूहों से पूछते हैं, क्योंकि यह नई नॉलेज है ना। मनुष्य से देवता बनने की यह है नई नॉलेज अथवा पढ़ाई। यह तुमको कौन पढ़ाते? बच्चे जानते हैं रूहानी बाप हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते। यह भूलना नहीं चाहिए। वह बाप है, फिर पढ़ाते हैं तो टीचर भी हो गया। ये भी तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। हर एक बात में बच्चों को निश्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चय। नई दुनिया के लिए पढ़ाने वाला बाप ही होता है। मूल बात ही बाप की है। बाप हमको यह शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा। कोई द्वारा तो देंगे ना, गाया हुआ है भगवान ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते, जो देवी देवता धर्म अभी नहीं है। अब तो है ही कलयुग, तो सिद्ध होता है स्वर्ग की स्थापना हो रही है। स्वर्ग में सिर्फ देवी देवता धर्म वाले हैं, बाकी इतने सब धर्म होंगे नहीं, अर्थात विनाश हो जाएंगे। क्योंकि सतयुग में और कोई धर्म नहीं था। गायन भी है ना, एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक मत, तो एक ही धर्म होगा सतयुग में, और कोई नहीं। ये बातें तो बच्चों की बुद्धि में है। अब तो अनेक धर्म हैं। अब फिर बाप हमको मनुष्य से देवता बनाते, क्योंकि अब संगम युग है। ये तो बहुत सहज बात समझाने की है। त्रिमूर्ति में भी दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? जरूर नई दुनिया की होगी या पुरानी दुनिया की होती है? हाँ, नई दुनिया की होती है ना, पुरानी की तो नहीं। बच्चों को ये निश्चय है नई दुनिया में रहते ही है दैवी गुण वाले देवता हैं, तो अब हमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते दैवी गुण धारण करने हैं। पहले पहले काम पर जीत पाकर निर्विकारी बनना है। कल इन देवी देवताओं के आगे जाकर कहते थे, आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी है। अपने को विकारी फील करते थे, क्योंकि विकार में जाते थे। अब बाबा कहते हैं तुमको भी ऐसे ही निर्विकारी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। ये विकार काम क्रोध आदि अगर है तो दैवी गुण नहीं कहेंगे। विकार में जाना, क्रोध करना, ये सब आसुरी गुण है। देवताओं में लोभ होता है क्या? कभी देखा है देवताओं को बहुत लोभ है? कभी नहीं ना। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। यह है ये रावण की दुनिया। रावण का जन्म होता है त्रेता और द्वापर के संगम युग पर। जैसे यह पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम है ना, ऐसे वह भी संगम हो जाता है। अभी रावण राज्य में बहुत दुख है, बीमारी है, इसको ही कहा जाता है रावण राज्य। रावण को हर वर्ष जलाते हैं। वह मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। विकारी क्यों बने? हाँ, वह मार्ग बन गए। अब तुमको निर्विकारी बनना है। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं, सतयुग में नहीं। संगम युग में ही सारे गुणों के ट्रायल है। अभी प्रैक्टिस करनी है सब गुण धारण करने की। जैसा जो कर्म करता है
ऐसा ही फल पाता है। बच्चों से अब कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। अटेंशन। एक होता है राजा विक्रमाजित और दूसरा होता है राजा विक्रम। यह है ही विक्रम संवत, यानी रावण विकारों का संवत। ये कोई नहीं समझते, न कल्प की आयु का किसको पता है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में विक्रमाजित होते ही है देवताएं। 5000 वर्ष में 2500 वर्ष हुए राजा विक्रम के। कितने वर्ष हुए? 2500 वर्ष। 2500 वर्ष राजा विक्रमाजित के। आधा है विक्रम का, वह लोग भर कहते हैं परंतु कुछ भी पता नहीं। तुम कहेंगे विक्रमाजित का संवत 1 वर्ष से शुरू होता है, फिर 2500 वर्ष के बाद विक्रम संवत शुरू होता है। सतयुग और त्रेता युग विक्रमाजित, और द्वापर युग और कलयुग विक्रम संवत शुरू होता है। अभी विक्रम संवत पूरा होगा, फिर तुम विक्रमाजित महाराजा महारानी बन रहे हो। जब बन जाएंगे तो विक्रमाजित संवत शुरू हो जाएगा। ये सब तुम जानते हो। तुमको कहते हैं ब्रह्मा को यहाँ क्यों बिठाया है? ऑब्जेक्शन देते हैं ना, ये बाबा कौन है, इनको यहाँ ब्रह्मा क्यों बोलते हो, क्यों बिठाया है? अरे तुम्हारी इनसे क्यों आकर के पड़ी है? क्या प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? हमको पढ़ाने वाला कोई ये थोड़ी है। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है, ब्रह्मा बाबा थोड़ी है। हम तो शिव बाबा से पढ़ते हैं, ये भी उनसे पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला है ज्ञान का सागर, वह है ही विचित्र। उनको चित्र अर्थात शरीर नहीं, उनको कहा जाता है निराकार। वहाँ सब निराकारी आत्माएं रहती है, फिर यहाँ आकर साकारी बनती है। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, वो है आत्माओं का पिता। लौकिक बाप को परम अक्षर नहीं कहेंगे। देखो परम अक्षर किसको कहेंगे? शिव बाबा को। ये भी समझ की बात है। स्कूल के स्टूडेंट पढ़ाई पर अटेंशन देते, जब कोई मर्तबा पा लेते, बैरिस्टर आदि बन जाते तो पढ़ाई बंद। ऐसे थोड़े ही बैरिस्टर बन करके फिर पढ़ेगा, नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाती है। तुम भी देवता बन गए, फिर तुमको पढ़ाई की दरकार नहीं। 2500 वर्ष देवताओं का राज्य चलता है, ये बातें तुम बच्चे जानते, तुमको फिर औरों को समझानी है। ये भी ख्याल रखना चाहिए, पढ़ाते नहीं तो टीचर कैसे ठहरे? तुम सब टीचर्स हो, टीचर्स की औलाद सब तुमको टीचर बनना है, तो कितने टीचर्स चाहिए पढ़ाने के लिए? जैसे बाप टीचर सतगुरु है, वैसे तुम भी टीचर हो। सतगुरु के बच्चे सतगुरु हो। देखो वो कोई सतगुरु नहीं, वो गुरु के बच्चे गुरु होते हैं। सत माना सच। सचखंड भी भारत को कहा जाता है, यह है ही झूठ खंड। सचखंड बाबा ही स्थापन करते, वह है सच्चा सच्चा साईं बाबा। शिव बाबा कौन है? साईं हैं। जब रियल बाप आते हैं तो झूठे भी निकल पड़ते हैं। गायन है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बच्चों को समझाया जाता, माया के तूफान बहुत आएंगे, उनसे डरना नहीं। सन्यासी लोग तुमको ऐसे कभी नहीं कहेंगे माया के तूफान आएंगे, उनको पता ही नहीं है नैया को पार कहाँ ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो भक्ति से सद्गति नहीं होती, नीचे उतरते आते। भल कहते हैं भगवान आकर के भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्ति तो जरूर करनी चाहिए। देखो पहली स्टेप है भक्ति, भक्ति के बाद आता है वैराग्य, फिर ज्ञान। अच्छा, भक्ति का फल भगवान क्या आकर देंगे? जरूर सद्गति देंगे, परंतु कहते हैं कब और कैसे देंगे ये पता नहीं। तुम कोई से पूछो तो कह देंगे यह तो अनादि चलती आ रही है, परंपरा से चली आई है। रावण को कब से जलाना शुरू किया? कहेंगे परंपरा से। सब बातें परंपरा से। तुम समझाते हो, कहते हो इन्हों का ज्ञान तो कोई नया नहीं, नया है। लोग बोलते हैं ना सब कुछ अलग ही है सारा। जिन्होंने कल्प पहले समझाए वो झट समझ जाते। ब्रह्मा की बात ही छोड़ दो, शिव बाबा का तो जन्म है ना, जिसको शिवरात्रि कहते। बाबा समझाते हैं मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, प्राकृतिक मनुष्यों के सदृश मैं जन्म नहीं लेता हूँ। ये नॉलेज, क्योंकि वह सब गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीरधारी बनते हैं। मैं कभी भी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ। यह नॉलेज सिवाय परमात्मा
ज्ञान सागर के और कोई दे न सके। ज्ञान सागर कोई मनुष्य को नहीं कहा जाता, यह उपमा है निराकार की। परमात्मा की सारी महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर। निराकार बाप आत्माओं को पढ़ाते समझाते। तुम बच्चे इस रावण के राज्य में पार्ट बजाते बजाते देहाभिमानी बन पड़े। आत्मा सब कुछ करती है, यह ज्ञान उड़ गया है। यह तो ऑर्गन्स है ना, मैं आत्मा हूँ, चाहे इसे कर्म कराऊं या ना कराऊं, मेरे हाथ में है। निराकारी दुनिया में तो शरीर सहित बैठे रहते, शरीर रहित बैठे रहते, शरीर नहीं है वतन में, और यहाँ शरीर सहित बैठे हैं। अभी तुम अपने घर को भी जान गए, वो लोग फिर घर को ईश्वर मान लेते। कौन? सन्यासी, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अगर कहे ब्रह्म में निवास करेंगे तो ईश्वर से अलग हो जाए। यह तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप को भी भूल गए हैं। जो बाप विश्व का मालिक बनाते उनको तो याद करना चाहिए ना, क्योंकि वही स्वर्ग बनाने वाला है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण, तुम उत्तम पुरुष बनते हो। कनिष्ठ पुरुष माना कलयुग के जो मानव जो है वो उत्तम के आगे माना दैवी गुण वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। देवताओं के मंदिर में जाकर कितनी महिमा गाते हैं, आधा घंटा तो कम से कम आरती चलती ही है। अभी तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, ये तो बहुत सिंपल बात है। विराट रूप के बारे में भी बतलाया है। विराट चक्र है ना, वो सिर्फ गाते हैं ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र है। बाबा आकर सबको करेक्ट करते हैं, तुमको भी करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर तुम जो भी कुछ करते आए हो रॉन्ग, इसलिए तुम तमो प्रधान बने हो। अभी है ही ये अनराइटियस वर्ड, झूठी दुनिया है ना सारी, इसमें दुख ही दुख है, क्योंकि रावण का राज्य है सब विकारी है। रावण का राज्य है अनराइटियस और राम का राज्य है राइटियस, हर बात राइट है वहाँ पर। यह है ही कलयुग, वह है सतयुग, ये तो समझ की बात है ना। इनको शास्त्र उठाते कभी देखा है क्या शिव बाबा को? हाँ, क्या जरूरत है, वो तो बस सागर है। हाँ, एक एक ऐसी लहर चलती है, बात मत पूछो। तो बाबा कहते अपना ही नॉलेज दिया, रचना की भी नॉलेज दी, समझाने दी। शास्त्र बुद्धि में उन्हों के होते हैं जो पढ़कर औरों को सुनाते हैं। तो सबका सुख का दाता एक ही शिव बाबा है, वही ऊंच से ऊंच बाप है, उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बेहद का बाप जरूर बेहद का ही वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले तुम स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी स्वर्गवासी हो सभी। हाँ, इस रावण राज्य में भी राजाएं महाराजाएं होते हैं। वो बहुत साहूकार, वो बहुत कम साहूकार, उनको कोई सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं कहेंगे। इनमें साहूकार को महाराजा का लक़ब मिलता है, कम साहूकार को राजा का लक़ब, लक़ब माना डिग्री। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को प्रजा अन्नदाता समझती थी। अभी तो वो भी गए, बाकी प्रजा की हालत देखो क्या है। अभी राजाएं तो नामधारी है खाली। लड़ाई झगड़ा कितना है। अभी तुम्हारी बुद्धि में आदि से अंत तक सारी नॉलेज है। रचयिता बाप अब प्रैक्टिकल में है, जिसकी फिर भक्ति मार्ग में कहानी बनेगी। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो, आधा कल्प तुम राज्य करेंगे, फिर बाद में कहानी हो जाएंगी। चित्र तो रहते हैं ना, कोई से पूछो ये राज्य कब करते थे लक्ष्मी नारायण, तो कहते लाखों वर्ष हो गए लाखों वर्ष नहीं। सन्यासी है ही निवृत्ति मार्ग वाले, तुम हो पवित्र गृहस्थ आश्रम वाले। फिर अपवित्र गृहस्थ आश्रम में जाना है। स्वर्ग के सुखों को कोई भी नहीं जानता है। निवृत्ति मार्ग वाले तो कभी भी प्रवृत्ति मार्ग सिखला न सके। आगे तो जंगल में रहते थे, बहुत ताकत थी उनमें, बहुत आंतरिक शक्ति, विल पावर स्ट्रांग। जंगल में भी उन्हों को भोजन पहुंचाते थे लोग। महाराज बैठे, स्वामी बैठे हैं, वहाँ जाकर खाना दिला दे कर के आते थे।
अभी वो ताकत है नहीं। जैसे तुम्हारे में भी वहाँ राज्य करने की जो ताकत थी, अभी कहाँ है? वो तो वही है ना, अभी वह ताकत नहीं रही। भारतवासियों का असल धर्म जो था वो है नहीं, अधर्म हो गया। बाबा कहते मैं आकर धर्म की स्थापना करता हूँ, अधर्म का विनाश करता हूँ, अधर्मियों को धर्म में लाता हूँ, बाकी जो बचते वो विनाश हो जाएंगे। फिर भी बाप बच्चों को समझाते, सबको बाप का परिचय दो। बाबा को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। जब बहुत दुखी होते हैं तभी बाबा आकर के सुखी बनाते हैं। यह भी अनादि खेल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ? आत्मा। सत्य बाप मिला है तो कोई भी असत्य अनराइटियस काम नहीं करना है। माया के तूफानों से डरना नहीं। सदा याद रहे, सत्य की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सतगुरु के बच्चे सतगुरु बन सबकी नैया पार लगानी है। वरदान, सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। साधनों के होते साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करो। अगर इच्छा होगी तो वो अच्छा बनने नहीं देगी। मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। उस समय आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए प्रयोगी आत्मा बन सहज योग की साधना द्वारा साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति पर विजय प्राप्त करो। स्लोगन है, स्वयं संतुष्ट रह। स्वयं संतुष्ट रह, सबको संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। हम सभी कौन हैं? संतुष्ट मणि है। खुद भी संतुष्ट है और औरों को भी संतुष्ट बनाने वाले हैं। तो ऐसे सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी भाई बहनों को ओम शांति।